राजधानी दिल्ली के संगम विहार विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस संगम विहार विधानसभा को यहाँ की जनता आमतौर पर संकट विहार कहती है। संकट विहार क्यों कहती है? क्योंकि यहाँ पर समस्याओं का जो अंबार है वो कुछ इस कदर है कि जनता यहाँ पर कई सालों से रह रही है, लेकिन बावजूद निष्कर्ष है या समाधान है वो यहाँ के स्थानीय नेता शायद नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, एक बार कूड़े का पहाड़ आप एक बार दिखा दीजिए। ये मुख्य कारण है क्योंकि यहाँ की मुख्य सड़क है और यहाँ से जो हर सेकंड है लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही होती है और ऐसे में आधी सड़क है वो कूड़े से ढकी हुई है। और ऐसे में इस इलाके में खासतौर पर सुबह और शाम को जब ऑफिस के आने जाने का समय होता है तब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की समस्या है वो देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए, अभी जो वक्त है लगभग 1 बज रहा है और यहाँ पे स्कूली बच्चे भी निकलते हैं और यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर एक MCD स्कूल भी बना हुआ है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे इसी राह से गुजरते हैं। सुबह सुबह जब बताया कि लोगों ने जब यहाँ पे बारिश होती है तब यहाँ पूरा जलमग्न हो जाता है। ये कूड़ा उस पानी में आके गिर जाता है और इसी पानी से गुजरते हुए जो लोग हैं वो रह रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए, जहाँ पे आवारा पशु हैं, आवारा कुत्ते हैं, वो यहाँ पे कूड़ा खाते हैं और उसके बाद यही जो पशु हैं यहाँ पे आवाजाही वाले जो राहगीर होते हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं या बाइक से चल रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं जो जीने की एक बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम कुछ स्थानीय लोगों से भी जुड़ेंगे और जिनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस कूड़े के पहाड़ को कब से वो परेशान है और क्या कुछ समस्या इस खासतौर पर इस कूड़े के पहाड़ से देखने को मिलती है। अब तो संगम विहार का इलाका है और ये कूड़े का ये अंबार लगा हुआ है, किस तरह की दिक्कतें यहाँ पे होती है? दिक्कत यही है कि जब पानी भरता है तो ये पानी रोड पे सड़क पे कूड़ा बह जाता है और फ्लो करता है और जाम लगता है, निकल नहीं पाती गाड़ियाँ, दिक्कत होती है, जाम लगा, बहुत दिक्कत होती है निकलने में। तो इसका समाधान होना चाहिए। अच्छा, आमतौर पर ये मुख्य सड़क है जो शूटिंग रेंज वाली रोड है जो संगम विहार को जोड़ती है। बारिश हो जाती है, किस तरह की दिक्कतें होती है, क्यों सफाई क्यों नहीं हो पाती, क्या कारण मानते हैं इसके? तो अब ये तो कारण तो मुझे पता नहीं क्या कारण चल रहा है। लोग कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं, काफ़ी लोगों की शिकायतें हैं सब। और सबसे मेन चीज़ यही है कि लोगों का डर ज़्यादा बैठा रहता है तो कोई काम नहीं कर पाता है। अच्छा, इस तस्वीरों में हमें देख रहे हैं कुछ आवारा पशु भी हैं, कभी इनसे भी कोई दुर्घटना वाली खबरें सामने आती है क्या? नहीं, ऐसे तो कोई दुर्घटना की खबरें नहीं आई यहाँ पे, लेकिन हाँ कचरे की समस्या बहुत है। ट्रैफिक भी लगता है बहुत खतरनाक, निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभार देखा होगा आते जाते टाइम निकलना भारी पड़ता है लोगों को, 2-2 घंटे तक फंसे रहते हैं। ये समस्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। रमेश जी, यहाँ पे ये शूटिंग रेंज का रोड है और यहाँ पर कूड़े का बहुत बड़ा अंबार लगा है, क्या किस परेशानी होती है यहाँ पे? परेशानी जाने आने में दिक्कत है, गाय घूमती रहती है, गंदगी है, बारिश हो तो जाम लग जाता है, पानी भरा रहता है। सुबह शाम को ऐसी जानकारी है कि सुबह शाम तो रहना ही रहना है, गंदगी से बदबू आता है, बीमारी फैलने का डर है। अच्छा, ये क्या यहाँ पे कभी शिकायत करते हैं स्थानीय नेताओं को कि इस तरह की दिक्कतें आ रही है? शिकायत गया हुआ है, चंदन जी के पास है, वो कर रहे सुधार कर रहा हूँ, करूँगा। पार्षद तो आम आदमी पार्टी के? हाँ, पार्षद आम आदमी का है, वो नहीं ध्यान दे रहे हैं। काम है पार्षद का, वो विधायक पे फेंक रहे हैं। अच्छा, तो जब बारिश हो जाती है तो किस तरह के यहाँ के हालत देखने को मिलते हैं? जाम लग जाता है। हाँ, किस तरह की दिक्कत होती है जब बारिश यहाँ हो जाती है? तो जाम लग जाता है, जाम लग जाता है। ये इतनी गंदगी है, नरक जीवन हो गया है भाई साहब। हाँ। इसके वजह से अच्छा, ये बीमारी आधा सड़क मेरे को जो दिख रहा है, आधा सड़क घेर रखा है। हाँ। किस तरह की दिक्कतें होती है क्योंकि आप लोग यहाँ पे आने जाना जाम लगता है भाई साहब, बहुत ज्यादा जाम और इतना पानी लगता है, इतना पानी यहाँ पे। जब अभी बारिश हो जाएगी ना, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी आने वाली है बारिश, पता लग जाएगा क्या हालात है। कभी स्थानीय नेताओं को कभी शिकायत नहीं करते किस तरह के इलाके में दिक्कतें आती है? कोई करने वाला नहीं है, कोई नहीं करता। कभी लिखित में शिकायत दी? लिखित में दिख रहा है उनको, आते हैं, वो भी आते हैं, सब आते हैं यहाँ पे, सब केवल फोटोबाजी हो रही है और काम क्या हो रहा है? कब से ऐसा हाल कब से है यहाँ पे? बहुत दिनों से है, कम से कम हो गया, वैसे तो 2 साल से हो गया कंटिन्यू। 2 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, 2 साल से तो तस्वीरें नहीं बदल दी हैं। हाँ, अभी तस्वीर आप जाइए, रतिया मार्ग पे पूरा इतना पानी, रतिया मार्ग पे इतना पानी लगता है, इतना पानी लगता है। अभी बारिश हो जाए ना तो आपको निकलने में हालत खराब हो जाएगी, ये हालात है। ठीक है, तो देखिए एक बार तस्वीरें दिखला दीजिए कि किस तरह से ये शूटिंग रेंज से संगम विहार को जोड़ने वाला मुख्य सड़क है और यहाँ पर किस तरह से कूड़े के हाल से बदहाल ये संगम विहार है। आमतौर पर संगम विहार को संकट विहार के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर समस्याओं का अंबार कुछ इस तरह है कि जनता भले ही कितनी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन बावजूद इलाके की समस्याओं में कोई समाधान नहीं हो पाता। ये कूड़े का जो पहाड़ सा बना हुआ है ये लगभग 2 साल से ज़्यादा का है, ऐसे स्थानीय लोगों का कहना है। लेकिन बावजूद स्थानीय नेताओं को कई बार शिकायतें दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद इस बात को लेकर के कोई निष्कर्ष
निष्कर्ष निकाला जाता। इसी एक बड़ी खबर ये भी है कि देखिए यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर एक MCD स्कूल भी है, वो आपको तस्वीरों में हम आगे दिखलाएंगे। स्कूल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ बन जाता है, पूरा एल कॉर्नर है। और किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवारा पशु हैं जो यहाँ पर कूड़ा खा रहे हैं। लेकिन जब कभी कभार बारिश होती है, कभी कभार कुछ बड़े जो व्हीकल यहाँ पे आ जाता है, तो कभी कभार गायों का जो भागम दौड़ी है वो शुरू हो जाती है और इसके चलते कई जो राहगीर हैं उनको चोटें भी आ जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए कि संगम विहार किस तरह से हालत बेहाल है और जनता पस्त पड़ी है। लेकिन बावजूद स्थानीय नेता इस बात को लेकर कान में जू रेंगे हुए स्थानीय नेता जो है उनको बावजूद शिकायत दी जाती है, लेकिन बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा इस खबर चलने के बाद क्या कुछ इस कूड़े की समस्या पे समाधान निकल पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।